से कर रहे हैं नोट्स वाली बूम या बुक? अच्छा। ओके, गेस्ट पेपर अभी नहीं, गेस्ट पेपर तो सुकून से देंगे ना, तैयारी तो कर लो अभी से, क्या करोगे गेस्ट का? ठीक है, बिल्कुल लगता है भाई, बिल्कुल लगता है। तो चले भाई, 2026 स्टार्ट करने जा रहे हैं एंड लेट्स बिगिन। अभी जो है आपके उस्ताद इस पेपर को सॉल्व कर रहे हैं, तो भाई हम अपना नाम डाल देते हैं। ठीक है। और मसला ये है कि मैंने आप लोगों को ये क्लास में भी बात बताता हूँ कि यार एज लिमिट हो गई है, वरना मेरा दिल है कि मैं जाके पेपर दूं, लेकिन एज लिमिट की वजह से आई कांट गो एंड गिव द पेपर्स, क्योंकि इस साल से, या तो इस साल से या नेक्स्ट ईयर से कैम्ब्रिज एज लिमिट लगा रहा है कि अबव 24 यू कांट गिव द पेपर। तो ये वाला बड़ा मसला हो गया है। अच्छा, सेंटर नंबर और कैंडिडेट नंबर की जगह एक ही धुन सवार है, तो वो क्या है भाई? ए स्टार लाना है, ए स्टार लाना है, बस और कुछ मुझे नहीं पता। मुझे बस एक ही धुन सवार है, ए स्टार लाना है, ए स्टार लाना है बस। ठीक है, ओके। मूविंग ऑन टुवर्ड्स द क्वेश्चन, और क्वेश्चन को देखते हैं, सॉल्व करेंगे भाई। 2026 का फरवरी मार्च 120478। लेट्स मूव टुवर्ड्स द फर्स्ट क्वेश्चन। मैं सब भेज दूंगा, अभी सिर्फ चैट पे सपोर्ट चाहिए आपकी पूरी, आंसर्स चाहिए, और अपने साथ कॉपी पेंसिल भी रखो ताकि आप लोग कॉपी भी कर सको। ठीक है, चले। टेक वन बॉक्स टू शो विच स्टेटमेंट अबाउट डेटा स्टोरेज इज करेक्ट, ए बी सी या डी। सिर्फ शॉर्ट में आंसर दीजिएगा, ए बी सी या डी। डेटा स्टोरेज की कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? 1 बिट इक्वल्स 4 निबल्स, 1 बाइट इक्वल्स 16 बिट्स, 1 एक्सबी बाइट इक्वल्स 1024 इंटू 1024 टेबी बाइट्स, 1 मेबी बाइट इक्वल्स 1024 इंटू 1024 जीबी बाइट्स। जी जल्दी से एवरीवन। जी भाई, 3-4 आंसर्स मिल गए हैं। सी बहुत सारे मिले हैं और डी मिला है। ए तो हो नहीं सकता, एक बिट में 4 निबल्स होते ही नहीं है। एक बाइट में तो 8 बिट्स होते हैं। ठीक है। 1 एक्सबी बाइट इक्वल्स टू 1024 इंटू 1024 टेबी बाइट। तो टेबी बाइट से अगर मैं पेबी बाइट जाऊं और पेबी बाइट से मैं एक्सबी बाइट जाऊं, तो जब मैं टेबी बाइट से एक्सबी बाइट जाऊंगा तो 1024 से मल्टीप्लाई करूंगा, फिर जब पेबी बाइट से एक्सबी बाइट जाऊंगा तो 1024 से मल्टीप्लाई करूंगा। तो बिल्कुल सही है, 1024 इंटू 1024। डी पार्ट क्यों नहीं हो सकता? 1 मेबी बाइट इक्वल टू 1024 इंटू 1024 जीबी बाइट्स नहीं हो सकता, क्योंकि जीबी बाइट से डायरेक्ट मेबी बाइट की तरफ जा रहे हैं, तो वो सिर्फ और सिर्फ आपके पास, बल्कि ये तो स्टेटमेंट ही रॉन्ग है। मतलब जीबी बाइट तो बीइंग द ग्रेटर वैल्यू, उसमें मल्टीप्लाई 1024 हो ही नहीं सकता, डिवाइड होगा, जाहिर सी बात है। तो सी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। An image file has a resolution of 124 pixels high into 104 pixels wide. The color depth is 2 bytes. Calculate the file size of the image. Give the answer in maybe bytes. Show your working. हाँ भाई, बहुत सिंपल, बहुत सिंपल। मेबी बाइट में हमें आंसर चाहिए, हम किस तरह करेंगे? हम फॉर्मूला लगाते हैं। जल्दी से मुझे फॉर्मूला बताओ। अच्छा, फॉर्मूला लगाना जरूरी नहीं है, मैं सिर्फ रिवीजन के लिए लगाता हूँ। जी, मुझे जल्दी से फॉर्मूला बताओ भाई। फॉर्मूला क्या है? फाइल साइज का फॉर्मूला क्या है? रेजोल्यूशन इनटू कलर डेप्थ। सिंपल सिंपल सा फॉर्मूला है भाई। रेजोल्यूशन को मल्टीप्लाई करते हैं हम कलर डेप्थ से। फॉर्मूला लगाना क्या जरूरी है? नहीं है भाई, फॉर्मूला लगाना जरूरी है। हम मैथ्स नहीं दे रहे, हम सीएस दे रहे हैं। क्या हो गया? ठीक है। रेजोल्यूशन क्या है भाई? 1024 इंटू 1024 इंटू कलर डेप्थ क्या है भाई? कलर डेप्थ मतलब 2 बाइट्स। 2 बाइट्स में कितने बिट्स आते हैं? जल्दी से बताओ। आपको टू नहीं लेनी, आपको बिट्स में लेनी होती है कलर डेप्थ। जी भाई, कितने बिट्स होंगे? 16 बिट्स होंगे। बेहतरीन, मल्टीप्लाई बाय 16 किया। अब आप मल्टीप्लीकेशन अभी नहीं करोगे, यू विल वेट एंड यू विल राइट द बेस वैल्यू। बिट्स में जो मल्टीप्लाई करेगा वो खुआर हो जाएगा। अब आप बिट्स से गो टू मीबी बाइट हेयर, आप एक लेडर केस बनाओगे एंड यू विल बी मूविंग टुवर्ड्स बिट्स, और फिर बिट्स से आप आगे जाओगे तो आप जाओगे बाइट, बाइट से आगे जा रहे हो तो आप जा रहे हो की बी बाइट से आगे जा रहे हो तो आप जा रहे हो मीबी बाइट। आपने एक रोड मैप बना लिया, इसको बोलते हैं, ये मैंने मेथड जो इंट्रोड्यूस किया है इसको मैं शुरू से बोलता हूँ रोड मैप मेथड। तो ये रोड मैप मेथड बनाओगे, बिट से बाइट जाओगे तो बताओ क्या करोगे? डिवाइड बाय, जी भाई डिवाइड बाय 8। बाइट से की भी बाइट जाओगे तो क्या करोगे? डिवाइड बाय 1024। और की भी बाइट से भी बाइट जाओगे तो क्या करोगे? डिवाइड बाय 1024। तीनों चीजों को डिवाइड करेंगे। यहाँ पे इसमें डिवीजन में यहाँ से हमने डिवाइड बनाया, और ये हो जाएगा आपका 8 इंटू 1024 इंटू 1024। ठीक है भाई, यहाँ से ये मल्टीप्लीकेशन एक साथ हो गई, डिवीजन के अंदर आ गए ये लोग। ठीक है। और अब जो है बेटा, आप रेहान अली बेटा ख्याल रखें, अली इनको देख लें जरा वेटिंग रूम में। ओके, जस्ट वेट गाइस, एक सेकेंड दीजिएगा। ओके, अरे वेटिंग रूम देख लें यार।
निम्रा फतानी को केटर कर लें, शी इज सेइंग शी इज इन द वेटिंग रूम आई थिंक सिंस 150, तो वो उसको देख लें जरा। अच्छा खैर, मैं ये फॉरवर्ड कर दूंगा, मैं ये फॉरवर्ड कर दूंगा, डोंट वरी, ठीक है, मैं ये फॉरवर्ड कर दूंगा। अच्छा चलें, तो भाई यहाँ से मैंने डिवीजन में रख लिया, अब क्या करेंगे भाई, अब यहाँ से हम इसको ब्रेक करेंगे। 8 1 8 2, ठीक है, 1024 पूरा ब्रेक हो गया, 1024 ब्रेक पूरा ब्रेक हो गया, क्या बचा भाई, टू आंसर बच गया, ऊपर सिर्फ और सिर्फ टू बच गया आंसर, ये रहा टू, ठीक है, यहाँ से टू आंसर आ गया, टू में बी बाइट हो गया। अब मैंने आपको एक चीज कल पढ़ के बताई थी ना कि भाई जहां आंसर लिखना है वहां तो लिखना, वहां भी मिस नहीं करना, मतलब फॉर एग्जांपल इस लाइन में आपको फाइनल आंसर लिखना है, और अगर आप भूल जाओ, आप यहाँ लिख के भूल जाओ, तो हो सकता है एग्जामिनर मार्क्स काट लिखे कि भाई दिस इज द फाइनल वैल्यू, यहाँ लिखनी है, सही है। अच्छा, a user accesses a website using a web browser. Two functions of a web browser are to provide an address bar and to store cookies. Give three other functions of a web browser. जी भाई, तीन और फंक्शंस बताएं वेब ब्राउजर के चैट में, जल्दी से, क्या फंक्शंस हैं जी, एवरीवन जल्दी से, हरी अप। इट स्टोर्स यूजर हिस्ट्री, ठीक है, और क्या होगा भाई, इट हैज मल्टीपल टैब्स, बिल्कुल सही है, ठीक है, और इट स्टोर बुकमार्क्स, ठीक है, इट स्टोर कुकीज, बिल्कुल सही है, इट स्टोर बुकमार्क्स, और हाइपर लिंक्स भी होती हैं, सही है इसमें, और फेवरेट्स भी होते हैं, सही है, इट रेंडर्स HTML बेहतरीन, ठीक है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, और अच्छा कुकीज लिखा हुआ है, ऑल राइट, स्टोर कुकीज लिखा हुआ है, तो इट स्टोर्स मल्टीपल, इट इंक्लूड्स, इट कैन ओपन मल्टीपल टैब्स, ठीक है। ठीक हो गया, आगे बढ़ते हैं, लेट्स गो टुवर्ड्स द बी पार्ट। द यूजर एंटर्स द यूआरएल इनटू द एड्रेस बार ऑफ द वेब ब्राउजर, द यूआरएल इज कन्वर्टेड इनटू एन आईपी एड्रेस, डिस्क्राइब द पर्पस ऑफ एन आईपी एड्रेस। हाँ भाई, पर्पस क्या है आईपी एड्रेस का, व्हाट इज द पर्पस ऑफ द आईपी एड्रेस, क्या करता है आईपी एड्रेस, डिवाइस को क्या करता है, टू लोकेट अ डिवाइस ऑन द, कहाँ पे, कहाँ पे लोकेट करता है, या टू आइडेंटिफाई द डिवाइस ऑन द वेयर, ऑन द नेटवर्क, बिल्कुल परफेक्ट। अच्छा फिर क्या बोल रहा है, एक्सप्लेन हाउ अ यूआरएल is converted to an IP address। जी भाई, how URL is converted into IP address, 3 मार्क्स का ये क्वेश्चन है, ठीक है, एक्सप्लेन हाउ a URL is converted to an IP address। जी भाई क्या लिखेंगे, सबसे पहला पॉइंट, 3 पॉइंट्स में देना है ना आंसर, सबसे पहला फर्स्ट पॉइंट जी, URL is converted to IP address, सबसे पहले जो है URL यूजर एंटर करेगा, और वो ब्राउजर में एंटर करेगा, जाहिर सी बात है, ठीक है। तो सबसे पहले आप बोलोगे कि भाई यूजर, या यूआरएल डायरेक्ट आ गया ना, यूजर ने एंटर कर दिया, उसके बाद से बताना है हमें बल्कि, ठीक है, इट इज सेंड टू, it is sent to the DNS, ठीक है भाई, डीएनएस पे भेज दिया, डीएनएस इट सेल्फ इज अ सर्वर, ठीक है, डीएनएस पे चला गया। अब क्या करेंगे, डीएनएस सर्वर भी कह सकते हो और सिर्फ डीएनएस भी लिख सकते हो, ठीक है, इट इज सेंट टू द डीएनएस। अब क्या होगा, डीएनएस सर्चेस फॉर द रिस्पेक्टिव आईपी ऑफ दैट यूआरएल, ठीक है, और मिल गई तो क्या करेगा, और वो सर्च करेगा, ठीक है, सर्च करने के बाद क्या करेगा, इट सेंड्स बैक द IP to the वेब ब्राउजर। और ये वाली पॉइंट, अगर ये वाला पॉइंट ना लिखते थर्ड, तो आप ये भी लिख सकते थे कि इफ नॉट फाउंड इन द फर्स्ट डीएनएस इट विल सेंड टू द सेकंड डीएनएस सर्वर, ठीक है, ये भी लिख सकते हो, ठीक है। चलो भाई सी पार्ट पे आपको, अच्छा एक और बात, जिनको नहीं पता ये बात मैं उनको बता दूं, आपके पास अगर 6 लाइनें भी हो ना, 7 लाइनें भी हो, 8 लाइनें भी हो, 5 लाइनें भी हो, आपको 3 पॉइंट्स ही लिखने हैं सिर्फ, आपको जबरदस्ती लास्ट लाइन तक लहराते हुए नहीं जाना, बहुत बैड इमेज क्रिएट करता है, जानबूझ के वो ज्यादा लाइन देता है, देखता है बच्चे क्या लिखो, अब बच्चा भर देता है, बच्चा गन भर देता है, लिखता जाए लिखता है, अबे भाई लिखना थोड़ी है इतना, क्या हो गया, शॉर्ट शॉर्ट लिखो, प्रिसाइज लिखो, ए लेवल्स के अंदर तो पता है इतना प्रिसाइज होता है, मैं अगर ये आंसर ए लेवल्स में लिखता ना, तो ए लेवल्स में ये आंसर 2 लाइनों में लिखता, या शायद शायद 2.5 लाइनों में लिखता, ए लेवल में इतना प्रिसाइज होता है, दिस डज दिस, दिस डज दिस, दिस डज दिस, इस तरीके से, सही है।
आंसर कवर तो करना है, मैं मना नहीं कर रहा हूँ आंसर कवर कर नहीं करो। 3 मार्क्स के लिए 3 पॉइंट लिखो। अगर आपके 3 पॉइंट थोड़े स्ट्रेच जा रहे हैं भाई, ज्यादा से ज्यादा 4 लाइनें जाएंगी, 5 लाइनें जाएंगी, मैं बोल रहा हूँ हर आंसर को लास्ट लाइन तक नहीं लेके जाओ, ठीक है। हाँ बिल्कुल, कल वाला बच्चा तो बहुत लंबी कर रहा था। द वेबसाइट स्टोर्स कुकीज ऑन द यूजर्स कंप्यूटर, स्टेट व्हाट इज मेंट बाय कुकी। हाँ भाई, कुकी क्या होता है? दे आर स्मॉल फाइल्स दैट स्टोर, क्या स्टोर करते हैं? स्टोर यूजर लॉगिन डिटेल्स, या फिर बहुत सारी चीजें लिख सकते हो। यूजर्स प्रेफरेंस, या फिर यूजर्स डेटा, या फिर यूजर्स सेंसिटिव डेटा, या फिर यूजर्स पर्सनल इन्फो, ठीक है, या यूजर्स ब्राउजिंग डेटा। ब्राउजिंग डेटा वैसे ज्यादातर हिस्ट्री में आता है, तो वो थोड़ा अवॉइड करें। गिव वन एग्जांपल ऑफ हाउ अ वेबसाइट कैन यूज अ सेशन कुकी एंड वन एग्जांपल ऑफ हाउ अ वेबसाइट कैन यूज अ परसिस्टेंट कुकी। ईच एग्जांपल मस्ट बी डिफरेंट। आपको एग्जांपल देनी है भाई, सेशन कुकी की एग्जांपल क्या लेंगे जी? हाउ अ यूज वेबसाइट कैन यूज अ परसिस्टेंट एंड अ सेशन कुकी। सेशन में क्या लिखेंगे बताओ? सेशन कुकी कहाँ यूज होते हैं? गेम्स का लिख सकते हो, वर्चुअल बास्केट का लिख सकते हो, ठीक है। यूजर एड्स हिज प्रोडक्ट, या यूजर एड्स प्रोडक्ट, यूजर एड प्रोडक्ट्स इन अ वर्चुअल बास्केट। बेहतरीन। परसिस्टेंट में क्या लिखेंगे? यूजर्स पर्सनल इन्फो या पर्सनल इंफॉर्मेशन इज सेव्ड, एग्जाम्पल पासवर्ड, या इस तरह की चीज कोई भी आपने जो है बता दिया। ये ना भी लिखो तो भी कम, जुमला कंप्लीट था हमारा, ठीक है। जुमला हमारा उसके बाद भी कंप्लीट ही था, सही है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं और आते हैं अली वेटिंग रूम को देखते रहें, ठीक है। चले भाई, लेट्स मूव फॉरवर्ड। क्वेश्चन 3। अच्छा, अब तो डायग्राम्स वगैरह भी आ रही हैं भाई, फिजिक्स की तरह जो है डायग्राम्स वगैरह भी डाल रहा है। अ ड्रोन इज यूज्ड टू सर्च फॉर लॉस्ट एनिमल्स। अच्छा भाई, एक ड्रोन है जो एनिमल्स इधर उधर हो जाते हैं उनको ढूंढने के लिए। द ड्रोन इज अ फ्लाइंग डिवाइस दैट कैन बी ऑटोनॉमस और ऑपरेटेड यूजिंग अ रिमोट कंट्रोल। ऑटोनॉमस क्या होता है? ऑटोनॉमस हमने पढ़ा था, याद है रोबोट्स की एग्जांपल में? ऑटोनॉमस फ्लोर स्वीपर, ऑटोमेटिक जो है वो चलते 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 पूरा पूरा जो है ना जमीन साफ कर दी, ऑटोमेटिक चार्ज हो रहे हैं, ठीक है। ड्रोन इज अ रोबोट, गिव टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ ड्रोन दैट आइडेंटिफाई इट एज अ रोबोट। मतलब रोबोट की कैरेक्टरिस्टिक मांग रहा है जी, क्या होगा? जल्दी से बताएं। कि एक तो ये इसके पास मैकेनिकल स्ट्रक्चर है, सही है, ठीक है, बेहतरीन। इट हैज अ मैकेनिकल स्ट्रक्चर, एक्सीलेंट। दूसरा क्या होगा भाई? ठीक है, मैकेनिकल स्ट्रक्चर, डिग्री ऑफ मूवमेंट, और इट कैन बी प्रोग्राम्ड, इज प्रोग्रामेबल, ठीक है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। इट हैज इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स, अच्छे खासे पॉइंट्स हैं। तो ये भूलना नहीं बेटा, कोई भी जिसको याद नहीं है ना तो फौरन याद कर लो, सही है। The drone has a built-in system to stop it from crashing into objects. For example, a tree. The system uses sensors and microprocessor. Identify one sensor that could be built into the drone to detect if it is near an object. हाँ भाई, कौन सा सेंसर इसको बचा लेगा? बेहतरीन बेहतरीन, प्रॉक्सिमिटी बचाएगा भाई, प्रॉक्सिमिटी बचाएगा कि सामने ऑब्जेक्ट आ गया, क्या कर रहे हो, इधर उधर हो जाओ, सामने ऑब्जेक्ट आ रहा है। स्टेट व्हाट इज मेंट बाय अ प्रोसेसर। हाँ भाई, व्हाट इज मेंट बाय अ माइक्रो प्रोसेसर। माइक्रो प्रोसेसर क्या चीज है? जल्दी से। इट क्या करता है? इट कंट्रोल्स द फ्लो ऑफ, इंटीग्रेटेड सर्किट की जगह ना पहले गो फॉर द मेन डेफिनेशन, फ्लो ऑफ डेटा एंड सिग्नल्स, ठीक है। इट बिल्कुल सही है। इट प्रोसेसेस इंस्ट्रक्शंस, ये भी हो सकता है, इट प्रोसेसेस इंस्ट्रक्शंस, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। एक्सप्लेन हाउ सेंसर एंड, अच्छा किसी को कोई पिछले वाले पार्ट में कोई मसला हो तो पूछ लेना चैट पे, सही है। माइक्रो प्रोसेसर हो गया, डिसीजन मेकिंग करता है, एक्चुएटर को सिग्नल देता है, ये भी लिख सकते हो, ठीक है। अच्छा, एक्सप्लेन हाउ द सेंसर एंड माइक्रोप्रोसेसर वर्क टुगेदर टू स्टॉप द ड्रोन क्रैशिंग इनटू एन ऑब्जेक्ट। हाँ भाई, अब थोड़ा सा लेंथ आंसर मांग रहा है, अब थोड़ा सा डिटेल्ड, और यहाँ पे जो है वो कॉन्सेप्चुअल आंसर मांग रहा है। 4 मार्कर। एक्सप्लेन हाउ द सेंसर एंड माइक्रोप्रोसेसर वर्क टुगेदर टू स्टॉप द ड्रोन क्रैशिंग इनटू एन ऑब्जेक्ट। हाँ भाई, वो कह रहा है किस तरीके से ड्रोन को रोकेगा ये ऑब्जेक्ट में क्रैश होने से। तो 4 मार्कर मतलब 4 पॉइंट्स यहाँ पे बताने जी भाई। सबसे पहला जो है वो सेंसर की बात करेंगे कि भाई कौन सा सेंसर। इवन सेंसर तो हमने बता भी दिया ऊपर, प्रॉक्सिमिटी सेंसर जो है यूज हो रहा है।
तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? बिल्कुल ये क्वेश्चन कंपलसरी है हर पेपर में भाई, ये क्वेश्चन हर पेपर में आता है, ठीक है। तो सबसे पहले जो है हमने सेंसर का नाम तो ऑलरेडी दिया हुआ है, आप लिखें या ना लिखें डजेंट मैटर, क्योंकि ऑलरेडी ऊपर आपने लिख लिया है प्रॉक्सिमिटी सेंसर, तो वहां पे मार्क मिल गया है आपको, ठीक है। तो आप क्या लिखोगे कि फिजिकल जो है वो ये रिकॉर्ड क्या करेगा, रिकॉर्ड क्या करेगा, डिस्टेंस रिकॉर्ड कर रहा होगा ना ये, ठीक है। तो आप बोलोगे कि सेंसर रिकॉर्ड्स द डिस्टेंस ऑफ द ड्रोन, ऐसा ही है, टू डिस्टेंस ऑफ द ड्रोन टू अ सर्टेन पॉइंट, सही है। एक पॉइंट हमने लिख दिया कि भाई सेंटर जो डिस्टेंस ड्रोन कर मैं वो कर रहा होगा, क्या कहता है, रिकॉर्ड कर रहा होगा, ठीक है। रिकॉर्ड कर लिया, रिकॉर्ड करने के बाद किसको भेजेगा ये? एडीसी को भेजेगा, ठीक है। द एडीसी कन्वर्ट्स द कन्वर्ट्स द फिजिकल डेटा फिजिकल डेटा इनटू डिजिटल सिग्नल्स एंड फॉरवर्ड इट टू, किसको भेज देगा? फॉरवर्ड इट टू माइक्रो प्रोसेसर। अब क्या होगा भाई, माइक्रो प्रोसेसर क्या करेगा? माइक्रो प्रोसेसर कंपेयर करेगा, क्या कंपेयर करेगा? द माइक्रो प्रोसेसर कंपैरिजन करेगा। और कंपैरिजन क्या करेगा भाई माइक्रो प्रोसेसर? माइक्रो प्रोसेसर विल compare the sensor value with what? The value with what? With stored distance value, या stored value भी लिख सकते हो, ठीक है, या stored value लिख देते हैं, या प्री स्टोर्ड वैल्यू, प्री स्टोर्ड इज अ बेटर वर्ड, प्री स्टोर्ड वैल्यू। हाँ भाई, अब अगर मुझे बताओ प्री स्टोर्ड वैल्यू से, या प्री डिफाइंड भी लिख सकते हो, अगर वो प्री स्टोर्ड वैल्यू से बड़ी हुई वैल्यू, फॉर एग्जांपल या प्री स्टोर्ड वैल्यू से छोटी हुई, बताओ क्या होगा, बड़ी होगी या छोटी होगी? फॉर एग्जांपल रोबोट के पास एक फासला है 5 मीटर का, 5 मीटर दूर रखना है, 5 मीटर दूर रहना है। अब जो वैल्यू रिकॉर्ड हो गया ये 5 मीटर से छोटी होगी तो गड़बड़ हो जाएगा ना, बिल्कुल सही है। तो हम क्या लिखेंगे? हमारे 4 पॉइंट्स हो गए, 3 पॉइंट्स हो गए, 1 2 3। इफ इट इज इफ वैल्यू इज स्मॉलर, क्या होगा? तो इट सेंड सिग्नल टू द एक्चुएटर टू रोटेट कर देगा, टू रोटेट द ड्रोन। मतलब फिर वो रोटेट करे या टू मूव द ड्रोन, वो कुछ उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगेन कॉन्सेप्ट अगर आपका सही है ना, तो इट डजेंट मैटर कि आप वो कौन से वर्ड्स यूज कर रहे हो, आप रोटेट यूज कर रहे हो, आप मूव यूज कर रहे हो, या टू प्रिवेंट इट फ्रॉम गेटिंग क्रैश, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। बिल्कुल 4 पॉइंट्स ही लिखे ना हमने, देखो 1 2 3 4, हमने 4 पॉइंट्स डिटेल में लिख दिए हैं क्योंकि सिर्फ 4 मार्क्स था ना। चलो आगे बढ़ते हैं। द ड्रोन, अच्छा ये इस सवाल में है, किसी को कोई क्वेश्चन तो पूछ ले, इंफ्रारेड सेंसर यूज हो सकता है। सेंसर का नाम नहीं बताना क्योंकि ऑलरेडी आप ऊपर बता चुके हो, ये रहा नाम पूछ चुका है, तो नीचे नाम के मार्क्स नहीं देगा, इसलिए मैंने डायरेक्ट लिखा है सेंसर, डायरेक्ट लिखा है सेंसर। द प्रोसेस इज कंटिन्यूस, ये भी लिख सकते हो एक और पॉइंट के लिए, ठीक है। द ड्रोन हैज अ डिजिटल कैमरा दैट रिकॉर्ड्स अ वीडियो व्हाइल द ड्रोन इज फ्लाइंग, ठीक है भाई। The drone can be connected to a computer using a universal serial bus interface to transfer the video recorded by the digital camera. ये कह रहा है कि भाई ड्रोन के पास एक डिजिटल कैमरा that records a video while the drone is flying. Drone can be connected. बेटा क्वेश्चंस जो हैंडल्स करें, क्वेश्चंस भेजने सर अली जो है चैट पे कैटर कर लेंगे, अली जरा चैट पे क्वेश्चंस देख लें। The drone can be connected to a computer using a USB interface to transfer the video recorded by the digital camera. सही है। State what is meant by a USB interface. जी भाई USB interface क्या होता है? USB interface. What is meant by a USB interface? मतलब USB का इंटरफेस का मतलब क्या है? USB की कम्युनिकेशन जो करवाएगा। तो USB इंटरफेस से मुराद क्या होगा इसका? हाँ भाई, जो क्या कम्युनिकेट करवाएगा, जो क्या डेटा ट्रांसफर करवाएगा, कौन सा डेटा ट्रांसफर करेगा? इट विल ट्रांसफर, हाँ भाई, कौन सा डेटा? इट विल ट्रांसफर
it will transfer serial, yeah, it will transfer data through serial ट्रांसमिशन, सीरियल ट्रांसमिशन। बिल्कुल भाई, बिल्कुल ऐसा ही है। अली बेचारा क्या करेगा, इतने बच्चे हैं। अच्छा सर, लेट मी टेल यू, सर अली इज माय बैकबोन इन एवरीथिंग। ठीक है, जस्ट अ स्मॉल एप्रिसिएशन मैसेज एट दिस पॉइंट। तो मैं हर चीज़ में इनको अप्रिशिएट करता हूँ, और मतलब विदाउट हिम आई एम नथिंग, लिटरली। मतलब ही इज लिटरली अ बैकबोन फॉर मी इन एवरीथिंग। ठीक है, सो लेट्स अप्रिशिएट सर अली। सारे के सारे क्लैपिंग फ्लैपिंग डाल दें, वो अपना इमोजीज इमोजीज का शायद होता है ना। तो ये वाली चीज़ है। तो ये है कि he has done a lot and he is with me since 3 years. This is I think the fourth year we'll be starting. तो बिल्कुल ऐसा ही है भाई, जियो अली भाई। सर अली यू द रियल सी। बिल्कुल सर अबू बकर, बिल्कुल राइट हैंड। अली इज स्पेशल फोर्स, बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है भाई। तो ये वाली चीज़ है बिल्कुल। एक्सप्लेन हाउ यूएसबी इंटरफेस इज यूज्ड टू ट्रांसमिट डेटा। हाँ भाई, किस तरीके से यूएसबी इंटरफेस के थ्रू डेटा ट्रांसमिट होगा। तो अब क्या बात करेंगे हम यहाँ पे, सीरियल की बातें करेंगे। तो सीरियल में क्या होता है, जल्दी से बताओ। एक्सप्लेन हाउ यूएसबी इंटरफेस इज यूज्ड टू ट्रांसमिट डेटा। तो डेटा इज ट्रांसमिटेड, जी भाई क्या लिखेंगे, बिट बाय बिट या वन बिट एट अ टाइम। अली भाई जो है अभी खामोशी से बैठ के शर्मा रहे होंगे। वन बिट एट अ टाइम, ठीक है। और दूसरा पॉइंट क्या होगा? दूसरा पॉइंट बताओ भाई क्या होगा। डेटा इज ट्रांसफर्ड, डेटा इज ट्रांसफर्ड थ्रू, बिकॉज यू आर नथिंग विदाउट अ टीम। मैं ये मानता हूँ, यू आर नथिंग, यू कैन नॉट बी अ वन मैन आर्मी when you are doing everything at the same time. You need a support literally. So he knows me quite well, बिल्कुल ऐसा ही। data is transferred through a single wire। ठीक है भाई, मस्तियां नहीं करो तुम लोग जो है पढ़ते पढ़ते जो है ना, तुम लोग हंसी मजाक पे आ जाते हो। जरूरी भी है, शुगल जरूरी है। देखो शुगल जो है ना बहुत जरूरी है। जो मेरी फिजिकल क्लासेस ले चुका है और जो ऑनलाइन क्लासेस पूरा साल ले चुका है, उसको पता है कि जो है मैं कितना जो है ना, मतलब फ्रेंडली और कितना जो है शुगल वाला बंदा हूँ। क्योंकि मुझे नहीं मजा आता बहुत ज्यादा सीरियस होकर, मैं सर पे डंडा रख के नहीं पढ़ा सकता भाई। अच्छा, ड्रॉ एंड एनोटेट अ डायग्राम और डायग्राम्स टू शो द कंटेंट्स। अच्छा भाई, एनोटेटेड डायग्राम आ गई, देख लो 2026 में कौन सी डायग्राम आ रही है, फेब्रवरी मार्च के वेरिएंट में। द कंटेंट्स एंड स्ट्रक्चर ऑफ अ डेटा पैकेट, हाउ अ डेटा पैकेट इज ट्रांसमिटेड अक्रॉस अ नेटवर्क। हाँ भाई, ये देखो मेरे काम देखो, मैंने कैसे टम्बलर पकड़ा हुआ है, टम्बलर कैसे पकड़ा जाता है और मैंने कैसे पकड़ा हुआ है, ये देख रहे हो, देख रहे हो काम देख रहे हो मेरे। हाँ भाई बताओ, किस तरीके से जो है पैकेट स्विचिंग यहाँ पे यूज होगी। हाँ भाई, बिल्कुल ऐसा ही है। ये पर्पल जो है ना, ये समझ लो आज हमारे कब्जे में है। ये मेरा नहीं है, किसका होगा? ये पर्पल बेसिकली वाइफ का है, और ये आज मेरे कब्जे में है। तो मैंने जो है ना साइड पे कर लिया इसको आज, वरना हम ये कहाँ यूज करेंगे यार, ये टम्बलर वम्बलर। हम तो सीधा एक गिलास पानी भरते हैं और घुट लेते हैं, ऐसे ही है। ठीक है, तो ये चीज़ है भाई। अब जरा एनोटेट डायग्राम पे आ जाओ। और कंटेंट एंड स्ट्रक्चर ऑफ अ डेटा पैकेट, हाउ अ डेटा पैकेट इज ट्रांसमिटेड अक्रॉस अ नेटवर्क। आपको मतलब पैकेट स्विचिंग भी बतानी है, और पैकेट स्विचिंग के साथ साथ उसने बोला है कि डेटा पैकेट के क्या क्या कंटेंट्स है और उसका क्या क्या स्ट्रक्चर है। मतलब उसके बारे में हेडर पेलोड वाली चीज भी डालनी है। तो अब ये थोड़ा सा जो है चैलेंजिंग हो गया। कितने मार्क्स दे रहा है ये हमें? 4 मार्क्स दे रहा है हमें। 4 मार्क्स के लिए इतनी वर्किंग हमसे करवा रहा है। चलो भाई, लेट्स डू इट। करते हैं इसको जल्दी से। अब मुझे बताओ इसमें कौन सी डायग्राम बनेगी। इसमें जो है वो पैकेट स्विचिंग वाली डायग्राम बनेगी, सिमिलर डायग्राम बनेगी। अच्छा, मैंने उसमें 16 to 17 एनोटेटेड डायग्राम्स भी मैंने कल ऐड कर दी थी, जो मैं आपको बता रहा था अभी। तो मैं ग्रुप में भी डाल दूंगा। सही, उसी में ही एक पैकेट स्विचिंग की भी डायग्राम है, राउटर वाली बनेगी, बिल्कुल सही है। तो अब जरा इसको बनाते हैं, एक तरफ सेंडर एक तरफ रिसीवर। चलो भाई यहाँ पे इसको बनाते हैं। ये आ गया हमारा सेंडर, ये आ गया हमारा रिसीवर। ठीक है, बीच में आपके पास जो है वो क्या बन जाएगा, राउटर बन जाएंगे। 2 राउटर्स बना लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे 2 राउटर्स। अच्छा, कोशिश करें कि 2 राउटर्स
कम से कम जो है ना बनाए बीच में, सही। राउटर, राउटर वन राउटर टू भी नाम दे सकते हो आप, सही है इसको। अच्छा, दो राउटर इसलिए बनाते हैं हम पैकेट स्विचिंग में, बहुत सारे राउटर्स जब डेटा पैकेट गुजरता है ना तो मल्टीपल राउटर से गुजरता है, इसलिए मल्टीपल राउटर्स बनाते हैं। तो कम से कम दो बना लें, एक बनाएंगे तो शायद हो सकता है कि मसला हो, इसलिए दो पे दो, दो तीन चार जितने बनाए कम से कम दो बनाए, ठीक है। अच्छा, अब जो है हमें यहाँ पे पैकेट भी, डेटा पैकेट के बारे में भी बताना है। हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें डेटा पैकेट के बारे में भी बताना है। तो क्या करेंगे, किस तरह लिखेंगे बताओ। हम्म, जल्दी से बताओ क्या करें। डेटा पैकेट एक बना ले और स्प्लिटिंग दिखाएंगे। स्प्लिटिंग दिखा के फिर हमें पैकेट के भी कंटेंट के बारे में बताना है। तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे एक बड़ा डेटा बता दिखा देते हैं, ठीक है। एक यहाँ पे डेटा का पीस दिखा देते हैं और उसके बाद जो है डेटा की स्प्लिटिंग दिखा देते हैं। यहाँ पर हम जो है वो, ये डेटा पैकेट आ गया और ये यहाँ पे छोटे छोटे पैकेट्स बना लो, ठीक है। यहाँ पर जो है आप, इसको भी छोटा पीस कर देता हूँ ताकि फिर उसको हम इनलार्ज करके दिखा देंगे, सही है। ठीक हो गया भाई, ये आगे पैकेट्स, ये आगे जा रहे हैं और अब हमें एक पैकेट के पूरे प्रॉपर स्ट्रक्चर को दिखाना है। कैसे दिखाएंगे, अब ये देखो यहाँ पर मैंने एक पैकेट बनाया ना। अब ऊपर इसने बोला है ना ये, कि कंटेंट्स एंड स्ट्रक्चर ऑफ अ डेटा पैकेट। तो यहाँ पर हम एक डेटा पैकेट के अंदर यूं एरो बना के, इसमें हम यहाँ पे तीन चीजें, हम उसको तीन एरो बना के तीन चीजें दिखा सकते हैं। फॉर एग्जांपल, एक एरो यहाँ आ गई, एक एरो यहाँ आ गई, और एक हो सकता है बच्चा कुछ और बनाता भी एग्जाम में, हो सकता है थोड़ा सा डिफरेंट बनाता, लेकिन मैं होता तो मैं इस तरह बनाता कि यहाँ पर मैं एक बॉक्स बना लेता, सही है। इसके बाद हम जो है, और यहाँ पे जो है एक और बना लेते, और फिर यहाँ पे जो है, ठीक है, ये हो गया। और अब इसमें क्या लिखते बताओ। जी भाई, इसमें क्या लिखेंगे। ये थोड़ा सा बॉक्सेस जो है ऊपर नीचे हो गए, इनमें हेडर, पेलोड और ट्रेलर, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर हम जो है, एक में हेडर आ गया, एक में जो है पेलोड आ गया, एक में जो है ट्रेलर आ गया। अब एक और भी चीज है यहाँ पे, उसने बोला हुआ है कंटेंट्स एंड स्ट्रक्चर ऑफ अ डेटा पैकेट। डेटा पैकेट के कंटेंट्स क्या करेंगे, डेटा पैकेट के कंटेंट्स का क्या करें। हाँ भाई, कैन वी श्योर बिगर डेटा पैकेट लाइक अ मैग्निफाइड वन, हाँ इस तरह भी कर सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल इस तरह भी कर सकते हैं जी भाई। अब क्या करें, अब डेटा पैकेट्स के कंटेंट, हेडर को ओपन करें। हेडर में क्या होता है चीजें, हेडर में आपके पास क्या क्या चीजें हैं। हेडर में कोई भी दो चीजें दिखा दो, या कोई भी तीन चीजें दिखा दो। वजह यह है क्योंकि देखो उसने कंटेंट्स भी बोला है ना, तो आप जो है यहाँ पे, बल्कि कंटेंट दिखाने की जगह आप ये भी लिख सकते हो, शॉर्ट में यहाँ पे लिख दिया कि कंटेन्स, इट कंटेन्स आईपी एड्रेस ऑफ सेंडर एंड रिसीवर, ठीक है। इनफ है, हमने एक चीज बता दी, इनफ है, ठीक है। यहाँ पे पेलोड के बारे में आप लिख लो, ये आपने हेडर के बारे में बोल दिया। अब आप यही चीज जो है पेलोड के बारे में भी लिख दो, ठीक है। यही चीज आप पेलोड के बारे में लिख दो। पेलोड के बारे में क्या लिखोगे कि इट कंटेन्स, हेडर के बारे में आपने लिख दिया। अब आप पेलोड के बारे में लिखोगे, पेलोड के बारे में क्या लिखोगे मैम, इट कंटेन्स द एक्चुअल डेटा, इट कंटेन्स एक्चुअल डेटा, ठीक है भाई। तो पेलोड बेसिकली कंटेन्स द एक्चुअल डेटा। और अब आप आ जाओ ट्रेलर पे, ट्रेलर का क्या लिखोगे, इट कंटेन्स, एक चीज बता दो, एंड ऑफ पैकेट या फिर एरर डिटेक्शन मेथड, कोई भी आप एक चीज लिखोगे, सही है, ठीक है। अब आप आ जाओ डेटा पैकेट की तरफ। अब ये राउटर की तरफ जा रहे हैं, राउटर से डेटा पैकेट्स पे निकल के जो है
टूवर्ड्स रिसीवर साइड भी आ रहे हैं। यहाँ पे एरो बना दिया। मैं लिखने का जो है थोड़ी देर में करूंगा अभी इनको। ठीक है, यहाँ से ये आ गए और आपने यहाँ पे भी एरो बना दी। अब आप यहाँ पे फिल कर लो चीज़ें। और यहाँ पर आप क्या लिखोगे? यहाँ पे आप लिखोगे डेटा स्प्लिट हो रहा है पैकेट्स में सबसे पहले, सही है। तो आप यहाँ पे लिखोगे डेटा ब्रोकन इनटू स्मॉल पैकेट्स। ठीक है, नीचे जगह नहीं थी तो मैंने यहाँ लिख दिया। अब पैकेट्स जो है रैंडम ऑर्डर ले रहे हैं। पैकेट्स गो इन, या पैकेट गो का वर्ड से बेहतर है ट्रेवल इन रैंडम ऑर्डर। लेकिन अगर मैं गो भी लिख लूँ तो कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई मसला नहीं है। बट आई वॉन्ट टू वॉन्ट माई आंसर टू बी मोर बेटर। ठीक है, जितना बेहतर हो अच्छी बात है। और यहाँ से हम जो है क्या करेंगे, ये राउटर पे आ जाए। राउटर के बाद क्या लिखेंगे यहाँ पे हम? राउटर के साथ क्या लिखेंगे हम? यहाँ से हम राउटर क्या कर रहा है? राउटर असाइन कर रहा है। तो राउटर असाइंस शॉर्टेस्ट पाथ। शॉर्टेस्ट पाथ, हाँ भाई। और लास्ट क्या होगा? टू द पैकेट। लास्ट पॉइंट क्या होगा जी गाइस? लास्ट पॉइंट चैट पे जल्दी से, लास्ट पॉइंट क्या होगा? रिसीवर साइड पे क्या हो जाता है? नहीं, रीअसेंबल। पैकेट्स आर रीअसेंबल्ड एट रिसीवर साइड। एट रिसीवर साइड, हाँ भाई। ये देखो, ये कंप्लीट डायग्राम है यार। 4 मार्क्स बहुत कम दे रहा है मेरे हिसाब से। 4 मार्क्स बहुत ज्यादा कम है, इतने कम नहीं होने चाहिए। 4 मार्क्स बहुत ज्यादा कम है। ये कंप्लीट डायग्राम है, इसका स्क्रीनशॉट भी ले लें और मैं शेयर तो करूंगा वैसे तुम लोगों के साथ। ठीक है, तो ये है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। और एक पेज की जगह भी इसने इतनी छोड़ी हुई है, और एक पेज की जगह छोड़ के भी 4 मार्क्स दे रहे हैं। अच्छा, a student stores their school work on secondary storage images, secondary storage devices. They store their school work on their home computer and on cloud storage. Give two characteristic of secondary storage. हाँ भाई, सेकेंडरी की 2 कैरेक्टरिस्टिक जल्दी से। सेंडर पे कोई एरो नहीं बनेगा, बन भी सकता है, जरूरी नहीं है, क्योंकि हमने पैकेट्स का फ्लो तो दिखा दिया। कैरेक्टरिस्टिक जल्दी से बताओ। इट इज नॉट डायरेक्टली कनेक्टेड टू सीपीयू। ठीक है, डायरेक्टली एक्सेसिबल बाय सीपीयू। और दूसरा, इट कंटेन्स, इट स्टोर्स, या इट इज नॉन वॉलेटाइल। इट इज नॉन वॉलेटाइल, हाँ बस सही है, काफी है। या अभी भी लिख सकते हैं इट स्टोर्स डेटा फॉर अ परमानेंट पीरियड ऑफ टाइम, लॉन्ग टर्म स्टोरेज, बिल्कुल। या फिर अभी भी लिख सकते थे इट स्टोर्स एप्लीकेशंस एंड डेटा। The home computer has a magnetic storage device and the cloud storage uses a solid state storage. Complete the description on of how magnetic hard disk drives and solid state drive read data. हाँ भाई, ये थोड़ा सा डिफरेंट है। अब आप जरा इसको एनालाइज करो। ऊपर आपको ऑप्शंस दिए हुए और नीचे आपके पास जो है वो फिल इन द ब्लैंक्स है। क्या करना चाहिए जल्दी से बताओ। हाँ भाई, हाउ टू सॉल्व दिस, सबसे पहला पढ़ते हैं। मैं आपको ऊपर ऑप्शन देख लो। नॉट ऑल द टर्म्स नीड टू बी यूज, यू शुड ओनली यूज अ टर्म वंस। एक यूज होगा, एक बार यूज होगा। अ हार्ड डिस्क हैज सेवरल प्लेटर्स। ठीक है, ईच प्लेटर इज स्प्लिट इनटू ट्रैक्स एंड क्या होगा? सेक्टर्स। बेहतरीन, ये तो पढ़ा चुका हूं कि भाई ट्रैक्स और सेक्टर्स होते हैं प्लेटर में, सही है। To read data, the read write head moves over the platter to the position where data starts. The dash indicates if the data is 1 or 0। जी भाई, द डैश इंडिकेट्स क्या इंडिकेट कर रहा है इसमें से? इसमें से आपके पास क्या इंडिकेट कर रहा है? पिट्स एंड लैंड्स इंडिकेट कर रहा है, बिल्कुल सही है। द पिट्स एंड लैंड्स इंडिकेट अ सॉलिड स्टेट ड्राइव यूजेस नैंड गेट्स और नॉर गेट्स। नैंड गेट्स और नॉर गेट्स। It is made of transistors that work as floating gates and dash gates. Floating gates and कौन से गेट्स होते हैं? एक तो कंट्रोलिंग गेट्स होते हैं और दूसरे फ्लोटिंग गेट्स होते हैं। तो फ्लोटिंग गेट हो गया और दूसरा क्या कर रहा है भाई? यहाँ पे आपके पास कंट्रोल गेट्स है। ठीक है, तो फ्लोटिंग गेट्स एंड कंट्रोल गेट्स, ये बेसिकली ट्रांजिस्टर्स यूज होता है जिसके थ्रू फ्लो जो है वो कंट्रोल होता है। ठीक है, द गेट्स कंट्रोल द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और टू मेमोरी सेल्स। ठीक है भाई, 5 मार्कर है, आप एक भी यहाँ पे मार्क्स लूज नहीं कर सकते। देखो, हर बच्चा चाहता है ना 72 मार्क्स ले, 74 मार्क्स ले, 71 मार्क्स ले, 75 मार्क्स ले।
ताकि पेपर 2 में भी बहुत अच्छा ले तो वो डिस्टिंक्शन की तरफ चले जाता है, और ना ले सके हल्का, मतलब पेपर 2 बहुत अच्छा दे और डिस्टिंक्शन ना ले तो एस्ट्रा की तरफ चले जाता है, और उससे थोड़ा सा हल्का हो जाए तो फिर जो है वो चले जाता है टुवर्ड्स, फिर उसका ग्रेड थोड़ा सा डिसेंट बन जाता है, क्योंकि पेपर 1 अच्छा हुआ होता है। तो भाई हर बंदा चाहता है पेपर 1 अच्छा हो, भाई डिस्टिंक्शन ऑलमोस्ट फुल मार्क्स पे होती है, एक आध मार्क्स कटता है तो सिंध बलोचिस्तान डिस्टिंक्शन आती है। स्टेट व्हाट इज मेंट बाय क्लाउड स्टोरेज। क्लाउड स्टोरेज क्या होता है भाई, जल्दी से बताओ जी। व्हाट इज द क्लाउड स्टोरेज, क्या लिखेंगे? uh, क्या लिखेंगे? अ कलेक्शन ऑफ सर्वर्स, डेटा स्टोर्ड ऑन, ठीक है बिल्कुल सही है। डेटा इज स्टोर्ड, या डेटा एंड कलेक्शन ऑफ सर्वर भी लिख सकते हो, ठीक है। डेटा इज स्टोर्ड ऑन, या डेटा इज स्टोर्ड रिमोटली ऑन फिजिकल सर्वर, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। एक्सप्लेन द एडवांटेजेस टू द स्टूडेंट्स, to the student of storing their data on cloud storage instead of storing the data locally on their home computer। हाँ भाई क्या फायदा होगा, ठीक है, क्या फायदा होगा? on iCloud, on cloud storage instead of storing the data locally on the computer, बिल्कुल सही है, बेहतरीन। it can be accessed from anywhere, data can be accessed from anywhere, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या होगा, और क्या पॉइंट होगा भाई? हाँ भाई, सिक्योरिटी मेंटेन बाय थर्ड पार्टी, बिल्कुल सही है, ठीक है। डेटा इज सिक्योर्ड एंड कैन नॉट बी कॉम्प्रोमाइज्ड, ठीक है। एक्सप्लेन द एडवांटेज टू द स्टूडेंट ऑफ स्टोरिंग देयर डेटा लोकली ऑन देयर होम कंप्यूटर इंस्टेड ऑफ क्लाउड स्टोरेज। अब ये बताओ घर पे स्टोर करने से क्या फायदा होगा जी। घर पे अगर वो स्टोर कर रहे हैं और क्लाउड पे नहीं कर रहे तो क्या फायदा है? कि वो इंटरनेट के बगैर एक्सेस कर सकते हैं, बेहतरीन सेफ है, मतलब किस तरह सेफ है, इंटरनेट नॉट नीडेड। सिक्योरिटी भी बढ़ जाती है, लेकिन हमने ऊपर उसकी बात कर दी ना, ठीक है। तो आप बोलोगे कि नो एडिशनल चार्जेस, हाँ सही है। इंटर डिपेंडेंसी ऑफ इंटरनेट डिपेंडेंसी, या आप लिख दो सीधा सीधा इंटरनेट इज नॉट रिक्वायर्ड, ठीक है। और दूसरा पॉइंट आप क्या लिखोगे? नॉट रिक्वायर्ड टू एक्सेस डेटा, एक्सेस और स्टोर डेटा, ठीक है। और दूसरा पॉइंट हम ये लिख सकते हैं कि नो एडिशनल कॉस्ट स्पेंट ऑन क्लाउड स्टोरेज, ठीक है भाई। और सिक्योरिटी में भी लिख सकते हो कि नो, जो है वो कोई भी नेटवर्क नेटवर्क अटैक, कोई भी साइबर अटैक नहीं हो सकेगा अगर डेटा लोकली स्टोर हुआ है, ठीक है। नो नीड टू रिलाई ऑन द थर्ड पार्टी, बिल्कुल सही, ये भी लिख सकते हैं। इजी टू एक्सेस नहीं लिख सकते। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। कन्वर्ट द डेनरी नंबर 150 इनटू एन 8 बिट बाइनरी नंबर। हाँ भाई जल्दी से बताएं, 8 बिट बाइनरी नंबर में इसको कन्वर्ट करना है। अब आ गया देखो ये वाला सवाल। तो 150 को 8 बिट बाइनरी नंबर में कन्वर्ट आप लोग भी करें बेटा, जल्दी जल्दी। इस क्वेश्चन में एक पॉइंट को एक्सप्लेन करना है, या दो सेपरेट, दो अलग अलग लिखना है बेटा, एक पॉइंट नहीं लिखना। यहाँ पे लिखो क्या लिखा हुआ है, एडवांटेजेस। मैं तभी बोलता हूँ सवाल को सही से पढ़ा करो, सवाल को सही से पढ़ोगे आधे मसले दूर हो जाएंगे। 150 को 8 बिट बाइनरी नंबर में करना है, तो ये क्या हो जाएगा, 1 2 4 8 16 32 64 128, यहाँ जीरो, यहाँ पे बल्कि 128 आएगा ना 150 में, ये 1 हो गया, कितना बच गया, 22 बच गया। 22 64 22 में नहीं आता, 32 22 में नहीं आता, 16 आता है, कितने बच गया, 6 बच गया, 0110, ठीक है। तो ये आपके पास जो है वैल्यू निकल कर आ गई है, और ये हो गया 100 100 01110। हाँ भाई चैट पे शेयर करें जरा जल्दी से। बेटा अरहम आपने शायद गलत किया है, और जरा देख लें।
कन्वर्ट द हेक्साडेसिमल F08 into A12 बिट। बेटा इस सवाल का मुझे सबका आंसर चाहिए, फौरन निकालो जल्दी से। F08 निकाल के दिखाओ मुझे क्या आंसर आ रहा है, जल्दी से। जी भाई, F08 जल्दी से निकालो, मुझे आंसर बताओ क्या हो रहा है। F को अलग सॉल्व, 0 को अलग सॉल्व और 8 को अलग सॉल्व, बिल्कुल सही है। 1248, 1248, 1248। F की वैल्यू है 15, तो ये हो गया 1111, 0 हो गया 0000, 8 हो गया 1000, 1111, 0000, 1000। ठीक है, बेहतरीन। मतलब इसमें अगर कोई बच्चा गलती करके आ रहा है ना, फिर वो उम्मीद ही ना रखे स्टार की। मतलब ऐसे सवालों में भी अगर तुम लोग गलती कर रहे हो ना, तो फिर इसका मतलब तुम्हारी प्रिपरेशन सही से हुई नहीं है। ठीक है। गिव द 8 बिट बाइनरी वैल्यू आफ्टर लॉजिकल, और इसमें तो सिली मिस्टेक भी नहीं हो सकती। ठीक है। आफ्टर लॉजिकल लेफ्ट शिफ्ट ऑफ टू प्लेसेस इज परफॉर्म। हाँ भाई, जल्दी से बताओ कि इस पे टू प्लेसेस की शिफ्टिंग करेंगे तो इसके लिए भी वर्किंग दी हुई है। देखो क्या हो जाएगा। टू प्लेसेस लेफ्ट पे शिफ्टिंग कर रहे हो, मतलब दो जीरोस यहाँ से हट गए और सीधे हाथ पे दो जीरोस आ गए, तो ये बन गया 110101 और डबल जीरो। ठीक है भाई, 110101 और डबल जीरो। ठीक है, ये कंप्लीट हो गया, वर्किंग की जरूरत ही नहीं पड़ी। चलो आगे बढ़ते हैं और हम आ जाते हैं टूवर्ड्स कन्वर्ट द टूस कॉम्प्लीमेंट बाइनरी इंटीजर 0110101 इनटू डेनरी। ठीक है, तो जल्दी से भाई इसको करें। टूस कॉम्प्लीमेंट को डेनरी में करना है, इनटू डेनरी। जी, कैसे करेंगे? वर्किंग दी भी है आपको, 0111010 आंसर जल्दी से ग्रुप में शेयर करें, जल्दी से। ओ ग्रुप कह रहा हूँ, सॉरी, चैट पे शेयर करें। और टूस कॉम्प्लीमेंट में आपके पास जो है वो, अच्छा टूस कॉम्प्लीमेंट बाइनरी इंटीजर है। ठीक है, तो यहाँ पर आपने पहला तो जीरो लगाया भाई उन्होंने, 1248 16 32 64 और 128। क्वेश्चन देख लें, सही कॉपी किया है, 0111010 सही। अब -128 होगा लास्ट, लेकिन -128 तो ऑलरेडी जीरो है, तो इसको तो हटा देंगे यहाँ से। 64 प्लस 32 प्लस 16 प्लस 4 प्लस 1। 64 प्लस 32 कितने हो गए? 96। 96 प्लस 16, 96 प्लस 16 कितने हो गए? 112 प्लस 4 116 प्लस 1, ये हो गया 117। 117, बेहतरीन। Add two binary integers using binary addition and give you answer in binary। जी भाई, क्या हो जाएगा? 0 प्लस 0 0, 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा? 0 नीचे 1 ऊपर। 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा? 0 नीचे 1 ऊपर। 1 प्लस 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा? 1 नीचे 1 ऊपर। 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा? 0 नीचे 1 ऊपर। 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा? 0 नीचे 1 ऊपर। 1 प्लस 1 0 नीचे 1 ऊपर, और ये आखिरी का अकेला 1 बच जाएगा। क्वेश्चन 7, और फिर क्या है क्वेश्चन 8, और फिर है क्वेश्चन 9। तीन क्वेश्चन बाकी हैं। अगला करते हैं क्वेश्चन 7। क्या कह रहा है? डेटा इज ट्रांसमिटेड बिटवीन अ कंप्यूटर एंड अ प्रिंटर यूजिंग अ वायर्ड कनेक्शन। द कंप्यूटर transmits the data to the printer. The printer transmits data and interrupts to the computer. State whether the mode of transmission should be serial or parallel. Justify your choice। हाँ भाई, यहाँ पे कह रहा है कंप्यूटर प्रिंटर में डेटा जा रहा है यूजिंग अ वायर्ड कनेक्शन। कंप्यूटर ट्रांसफर्स द डेटा टू द प्रिंटर, प्रिंटर ट्रांसफर्स डेटा एंड इंटरप्ट टू द कंप्यूटर। दोनों तरफ हो रहा है, तो सीरियल कैसे होगा बेटा? सीरियल तो होगा ही नहीं। सही है, सीरियल तो हो ही नहीं सकेगा। ये तो आपके पास दोनों तरफ है। तो अब आप ये देखोगे, अगर आप सीरियल पे जा रहे हो, अगर आप सीरियल पे जा रहे हो तो फिर आप ये देखोगे, फिर आप बोथ वेज यूज करोगे। और अगर आप पैरेलल पे जा रहे हो तो फिर आप बताओ क्या होगा। तो यहाँ पे हम कंप्यूटर टू प्रिंटर पे बताएं भाई क्या होगा। पैरेलल ज्यादा बेटर है, वैसे सीरियल भी हो सकता है लेकिन पैरेलल ज्यादा बेटर है, क्योंकि करीब है ना भाई, दोनों करीब पड़े हुए कंप्यूटर प्रिंटर, तो पैरेलल पे जाओ। अब पैरेलल किस पे जाओगे? पैरेलल हाफ ड्यूप्लेक्स या फुल ड्यूप्लेक्स पे? प्रिंटर ट्रांसमिट्स डेटा एंड इंटरप्ट टू द कंप्यूटर। पैरेलल फुल पे भी जा सकते हो और पैरेलल हाफ पे भी जा सकते हो। यहाँ पर हम पैरेलल हाफ पे जाएंगे। क्यों पैरेलल हाफ पे जाएंगे? पैरेलल हाफ ड्यूप्लेक्स पे क्यों जाएंगे? क्योंकि जरा यहाँ पे देखो, डेटा ट्रांसफर जब हो जाएगा ना, या हो रहा होगा, तो इन रिटर्न जो है वो प्रिंटर जो है ट्रांसमिट करेगा डेटा इंटरप्ट टू द कंप्यूटर।
अच्छा एक और बात, यहाँ पर हमें हाफ डुप्लेक्स के बारे में बताना ही नहीं है, हमें सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे बताना है शुड बी सीरियल और पैरेलल, हटा दो हाफ डुप्लेक्स। यहाँ पर सिर्फ ये बताना है कि सीरियल है या पैरेलल है और उसकी जस्टिफाई करना है, बिल्कुल सिंपल, सही है, बिल्कुल है सही, हमें नहीं करना, क्वेश्चन मेंशन नहीं करना। तो हम डायरेक्ट जस्टिफिकेशन देंगे, मुझे बताओ जस्टिफिकेशन क्या देंगे, पैरेलल में जस्टिफिकेशन क्या देंगे, सेवरल वायर्स डेटा इज ट्रांसफर्ड थ्रू मल्टीपल वायर्स, ठीक है भाई, मल्टीपल वायर्स के थ्रू डेटा ट्रांसफर होगा। और दूसरा पॉइंट क्या लिखेंगे, जी भाई डेटा, दूसरा पॉइंट क्या होगा कि इट्स विल सेंड मल्टीपल बिट्स एट अ सेम टाइम, एट अ टाइम, ठीक है, या ये भी लिख सकते हो दूसरे पॉइंट की जगह कि इट विल बी ट्रांसफरिंग डेटा एट अ फास्टर रेट, ठीक है, या इट विल ट्रांसफर डेटा एट अ फास्टर रेट। स्टेट वेदर द मेथड ऑफ ट्रांसमिशन शुड बी, हाँ देखो अलग पार्ट आ गया ना, सिंपलेक्स, हाफ डुप्लेक्स, फुल डुप्लेक्स, हाँ भाई इस पे क्या लिखेंगे, वैसे इस पे हाफ भी जा सकते हैं, आप लोग हाफ भी कह रहे हो और कुछ बच्चे फुल भी कह रहे हैं, इस पे हाफ भी जा सकते हैं और फुल भी जा सकते हैं, पता है आपको, दोनों पे जा सकते हैं, दोनों पे लिख सकते हैं। अगर आप हाफ लिखोगे तो आप बोलोगे वन, ओनली वन डायरेक्शन चलेगी, दोनों चलेंगी, लेकिन एक वक्त में एक चलेगी, और फुल डालोगे तो दोनों पे बताना पड़ेगा। जस्टिफिकेशन क्या होगी हाफ की, डेटा इज ट्रांसफर्ड, डेटा इज ट्रांसफर्ड, डेटा इज ट्रांसमिटेड इन बोथ डायरेक्शंस, ठीक है, दोनों डायरेक्शन में होगा, ठीक है, और फिर क्या बोल रहा है कि वन डायरेक्शन will be used at a time, सही, clear, the transmitted data may contain an error, give one way in which an error can occur during data transmission। हाँ भाई क्या एरर हो सकता है डेटा को ट्रांसफर करते हुए, क्या हो सकता है मसला, स्क्यू हो सकता है डेटा, डेटा कैन बी स्क्यूड, देखो पैरेलल में ना ये मसले होते हैं, ठीक है, डेटा कैन बी स्क्यूड, बिल्कुल सही, कोलिजन भी हो सकता है, डेटा कैन कोलाइड, ठीक है। कंप्यूटर एंड प्रिंटर एग्री टू यूज ARQ, एक्सप्लेन हाउ ARQ यूजिंग नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट इज यूज्ड टू एस्टैब्लिश द डेटा इज रिसीव्ड विदाउट एन एरर। किस तरीके से ARQ यूज किया जा सकता है, यूजिंग नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट इज टू एस्टैब्लिश द डेटा इज रिसीव्ड विदाउट एन एरर। हाँ भाई क्या लिखेंगे, क्या होगा, हाँ क्रॉस टॉक के बारे में भी लिख सकते थे, जी भाई क्या होगा बताओ, एक्सप्लेन हाउ ARQ यूजिंग नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट इज यूज्ड टू एस्टैब्लिश द डेटा इज रिसीव्ड विदाउट एन एरर। 3 मार्क है, तो क्या लिखेंगे, सबसे पहले सेंडर का लिखेंगे, सेंडर का मतलब कंप्यूटर और प्रिंटर है ना, तो कंप्यूटर प्रिंटर के बारे में लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि लेट्स से कंप्यूटर ट्रांसफर्स डेटा विद अ टाइमर, सही है, और प्रिंटर रिसीव्स द डेटा एंड द टाइमर बिगिंस, टाइमर स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, और अब क्या होगा, प्रिंटर सेंड्स, यहाँ पे नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट को यूज करना है, नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट, या प्रिंटर सेंड्स एन एक्नॉलेजमेंट, या नेगेटिव बोला है ना, हाँ बस फिर तो हमें नेगेटिव का ही बोलना पड़ेगा, नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट within the timer, within the timer to confirm that data is एरर फ्री, ठीक है। अच्छा तुम लोग ना ज्यादातर ऐसे ऐसे क्वेश्चंस में मैस कर देते हो इस तरह के सवालों में, बिल्कुल सही है, नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट इज सेंड आउट ऑफ टाइम भी लिख सकते हो, ठीक है, मतलब बहुत सारी बातें लिख सकते हो इसको, मैं फाइल भेजूंगा बिल्कुल। नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट का मतलब ये होता है, दो तरीके से यार यूज हो सकता है, या तो पॉजिटिव एक्नॉलेजमेंट के थ्रू यूज हो सकता है, या तो नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट के थ्रू यूज हो सकता है, बात वही है, एक्नॉलेजमेंट मतलब अप्रूवल। A computer has system software and application software, explain how system software is different to application software। हाँ भाई क्या लिखेंगे, किस तरह सिस्टम सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से डिफरेंट है,
क्या लिखेंगे गाइस? सिस्टम सॉफ्टवेयर प्रोवाइड सर्विसेज that the computer requires. ठीक है, एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर provides services that the user requires. सही है, क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं। वन टाइप ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर is an operating system. One function of an operating system is to manage peripherals. Describe the operating system function managing peripherals. हाँ भाई, बताओ भाई, क्या फंक्शन है ऑपरेटिंग सिस्टम का जिसके थ्रू पेरिफेरल्स मैनेज होते हैं? जी, पेरिफेरल्स क्या होता है पहले ये तुम लोग को पता है बात? पेरिफेरल्स किसको बोलते हैं? इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को बोलते हैं। वन नहीं, एक ही डिफरेंस लिखना है, ऊपर वाले में तो एक ही डिफरेंस लिखना है, क्योंकि हमने एक सिस्टम सॉफ्टवेयर का बता दिया, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का बता दिया। वन टाइप ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम। वन फंक्शन ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज टू मैनेज पेरिफेरल्स। ठीक है, डिस्क्राइब द ऑपरेटिंग सिस्टम फंक्शन मैनेजिंग पेरिफेरल्स। हाँ भाई, तो बेसिकली वो आपको आईओ डिवाइसेस मैनेजमेंट वाला पॉइंट बताना है। क्या लिखेंगे? हम बोलेंगे कि इट मैनेजेस द कम्युनिकेशन, बिल्कुल सही है, ऑफ इनपुट आउटपुट या आईओ डिवाइसेस। ठीक है, ये जो है आईओ डिवाइसेस को मैनेज कर रहा होता है। इट मैनेजेस हार्डवेयर इंटरप्ट्स। हार्डवेयर इंटरप्ट भी तो होते हैं। ठीक है, फाइल मैनेजमेंट नहीं, नहीं नहीं नहीं, सिर्फ और सिर्फ पेरिफेरल मैनेजमेंट, मतलब इनपुट आउटपुट डिवाइस मैनेजमेंट, यही बात करोगे। ड्राइवर्स की बात कर सकते हो। इट मेक श्योर ड्राइवर्स आर कनेक्टेड फॉर ईच आईओ डिवाइस टू ट्रांसलेट देयर इंस्ट्रक्शन। ठीक है, बेहतरीन 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 चल रहा है मामला। तुम लोग खामा खाई डर रहे हो पेपर वन से यार, यू गाइस विल एस इट इंशाल्लाह। हम सबका कंप्यूटर साइंस में ए स्टार आएगा, सारे बोलो इंशाल्लाह और आमीन। हम सबका कंप्यूटर साइंस में ए स्टार आएगा इंशाल्लाह, एवरीवन। कब क्या पता कबूलियत की घड़ी हो और कबूल हो जाए। कंप्लीट द टेबल बाय गिविंग टू एग्जांपल्स ऑफ सॉफ्टवेयर सिक्योरिटी सॉल्यूशंस एंड एक्सप्लेन हाउ ईच प्रोटेक्ट्स अ कंप्यूटर अगेंस्ट थ्रेट्स। ये बोल रहे हैं भाई, दो एग्जांपल्स देने हैं आपको ऑफ सॉफ्टवेयर सिक्योरिटी सॉल्यूशंस एंड एक्सप्लेन हाउ ईच प्रोटेक्ट्स अ कंप्यूटर अगेंस्ट थ्रेट्स। हाँ भाई बताओ, दो बताने हैं आपको। सॉफ्टवेयर सिक्योरिटी सॉल्यूशंस, कौन से सॉफ्टवेयर हैं जो सिक्योरिटी सॉल्यूशंस देते हैं? जी भाई, एक हम बिल्कुल सही है, हम फायरवॉल पे भी जा सकते हैं, हम प्रॉक्सी पे भी जा सकते हैं, हम एंटी मेलवेयर पे भी जा सकते हैं। ठीक है, लेट से हम एक डाल देते हैं एंटी वायरस या एंटी मेलवेयर। और इसके हम क्या लिखेंगे? इट प्रोटेक्ट्स यूजर्स डेटा। कितने मार्क्स दे रहा है ये दे रहा है 6 मार्क्स। ठीक है, तो मतलब दो दो पॉइंट्स लिखने पड़ेंगे। प्रोटेक्ट्स यूजर्स डेटा अगेंस्ट वायरसेस। ठीक है, क्या करता है? इट ब्लॉक्स ऑल द मेलवेयर प्रोग्राम्स। ठीक है, दो पॉइंट आ गए। एंटी मेलवेयर दूसरा बताओ भाई, और क्या हो सकता है? सॉफ्टवेयर बताने, सॉफ्टवेयर सिक्योरिटी सोल्यूशन। सॉफ्टवेयर सिक्योरिटी, एक तो हमने एंटी मेलवेयर बता दिया, और क्या हो सकता है? एंटी फायरवॉल हो सकता है, और एक एंटी स्पाईवेयर भी तो हो सकता है। फायरवॉल भी हो सकता है, लेकिन फिर वो सिर्फ सॉफ्टवेयर फायरवॉल होगा। सही है, एंटी स्पाईवेयर में क्या लिखते हैं? इट प्रिवेंट्स स्पाईवेयर्स टू ट्रैक यूजर्स डेटा। सही है, क्या करता है ये? इट आइडेंटिफाइज secretly installed secretly installed spywares
एंड रिमूव्स देम। और अगर फायरवॉल की बात करोगे तो फायरवॉल भी लिख सकते हो, ठीक है। 6 मार्क्स फॉर दिस, यस। द एग्जामिनर हैज गिवन 6 मार्क्स फॉर, मतलब 1 मार्क, 2 मार्क, 2 मार्क एंड 1 मार्क, तो टोटल आपके पास 6 मार्क हो गए। 1 मार्क इसके, 2 पॉइंट इसके, 1 मार्क इसके, 2 मार्क्स फॉर 2 पॉइंट्स, ठीक है। अच्छा, डिफाइन द टर्म्स फर्मवेयर एंड ऑपरेटिंग सिस्टम। जी, फर्मवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम के पॉइंट्स बताओ जल्दी से। फर्मवेयर क्या होता है, जल्दी से। फर्मवेयर, व्हाट इज फर्मवेयर? जल्दी जल्दी जल्दी, हरी अप एवरीवन। अच्छा, तुम लोग ना अपने सामने वो बुकलेट भी ओपन कर लो जो मैंने कल शेयर की हुई है, मैजिक बुक, वो भी ओपन कर लो, ताकि तुम लोग जो है वहां से इजीली जो है कोई डेफिनेशन निकाल के पढ़ के बता भी सको, ठीक है, अगर आपको याद नहीं है। फर्मवेयर स्टोर्स स्टार्टअप इंस्ट्रक्शंस ऑफ कंप्यूटर। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, जल्दी से बताओ। इट मैनेजेस इट, बल्कि इट कनेक्ट्स यूजर विथ हार्डवेयर एंड अदर सॉफ्टवेयर्स टुगेदर। सही है। इट अलाउज अब यूजर फ्रेंडली इंटरफेस, मल्टीपल पॉइंट्स है तो हम और भी लिखते हैं इस पर। सही है बेटा। ये देखो FM 2026 है, ये हम अभी वाला पेपर कर रहे हैं जो आ रहा है ना, मेरे पास आ गया पेपर। अरे भाई फरवरी मार्च है, ये मत समझना अभी पता लगा तुम लोग इसकी पिक्चर ले लेके डाल दो भाई, मई जून 26 लीक। वे भाई लीक नहीं है ये FM वेरिएंट है। सही। यार कल ए लेवल्स का पेपर लीक हो गया, आप लोग को पता है? कल ए लेवल्स का पेपर लिटरली लीक हो गया एंड एवरीवन वाज लाइक, बच्चे लिटरली आके रो रहे थे मेरे पास कि सर 70 प्लस का पेपर गया है, 70 मार्क्स प्लस का पेपर गया है, सर हम क्या करें, हम वापसी थोड़ी देंगे। बच्चों ने आगे इंटर्नशिप्स प्लान कर लिए यार, बच्चों ने आगे कोई जॉब पे लगने वाला है, कोई यूनिवर्सिटी के एडमिशन्स का वेट कर रहा है, कोई बाहर जाने जाने की कर रहा है। तो ये जो है ना मामला बड़ा वो हो गया, संगीन हो गया। मतलब ए लेवल्स के बाद तो बच्चा बोलता है बस भाई बहुत पेपर हो गया। तो अब जो है हमें आगे मूव ऑन करना है, और अब वो पेपर वापसी मेरे ख्याल से कैमरे जब इसको कंफर्म करेगा तो इट विल अनाउंस द पेपर अगेन, क्योंकि मैथ्स का पेपर री री होगा। खैर, अ प्रोग्रामर इज राइटिंग अ प्रोग्राम यूजिंग एन IDE। द प्रोग्राम विल टेक डेटा फ्रॉम बार कोड्स एज इनपुट। ठीक है। अब बार कोड इंक्लूड्स अ चेक डिजिट। अब यहाँ पे जरा ये सवाल देखना, थोड़ा सा टेक्निकल है। क्या कह रहा है? A programmer is writing a program using an IDE. The program will take data from barcodes as input. ठीक है। A barcode includes a check digit. Explain how the check digit is used to check for errors in data entry. ये सवाल 2024 में भी आया था एक दफा, जो बच्चे पूछ रहे थे कि सर ये इनपुट आउटपुट डिवाइस की वर्किंग है, वर्किंग नहीं थी, वो उसमें लिखा हुआ था एक्सप्लेन हाउ बारकोड स्कैनर चेक्स फॉर एरर्स। तो वो इसी टाइप का सवाल था। जी। तो मुझे बताओ क्या करेंगे यहाँ पे। Barcode includes a check digit. Explain how check digit is used to check for errors in data entry. जी, 3 मार्क्स के लिए हमें लिखना है। क्या लिखेंगे? हमें चेक डिजिट से इसको कनेक्ट करना होगा। जी वेल बेटा, जल्दी से बताएं। तो सबसे पहले जो है वो चेक डिजिट कैलकुलेट होगा, बारकोड का जो चेक डिजिट है वो कैलकुलेट होगा, ऐसा ही है ना। तो हम क्या लिखेंगे? जी भाई, एन चेक डिजिट फॉर द बारकोड विल बी कैलकुलेटेड, ठीक है, एज एन एक्स्ट्रा डिजिट। ठीक है भाई। अब क्या होगा डेटा एंट्री में, जब डेटा एंटर हो जाएगा, अब उसके बाद क्या होगा, रिसीवर जो होगा, जो अकाउंटेंट होगा प्रोडक्ट का, वो उसको वापसी रिकैलकुलेट करेगा। द प्रोडक्ट चेक डिजिट इज रिकैलकुलेटेड अपॉन इनपुट। जब इनपुट होगा ये वापस, तो उसको रिकैलकुलेट किया जाएगा, ठीक है। एंड विल कंपेयर, बस इनपुट हो गया। बोथ वैल्यूज विल बी कंपेयर्ड टू चेक फॉर एरर्स। ठीक है भाई। तो ये बेसिकली ये हो रहा है कि यहाँ पे पूछ रहा है, सबसे पहले जब आइटम को शेल्फ में लगाया गया था तो उसको बारकोड दिया गया, उस वक्त चेक डिजिट कैलकुलेट हो गया। अब जब नेक्स्ट टाइम, जब
हम कोई चीज बाय करते हैं तो जाके वो अकाउंटेंट के पास जाते हैं, अकाउंटेंट क्या करता है उसको स्कैन करता है, वहां पे फिर रिकैलकुलेट हुआ, तो पिछला और अगला दोनों कंपेयर हो जाएंगे, ठीक है। A unique algorithm will be used भी लिख सकते हैं, सही। A programmer is using a high level language to write the program. Describe what is meant by a high level language। जी भाई, आजकल मैं सोच रहा हूँ थोड़ी मूछें बढ़ा लूँ अपनी, वो नहीं ताव देते हैं, यहाँ से ऊपर ले जाते हैं, तो ये मैं सोच रहा हूँ थोड़ा सा। क्या क्या राय है आपकी इसके ऊपर? द प्रोग्रामर इज यूजिंग अ हाई लेवल लैंग्वेज टू राइट द प्रोग्राम। डिस्क्राइब व्हाट इज मेंट बाय अ हाई लेवल लैंग्वेज। जी भाई, क्या होगा हाई लेवल लैंग्वेज? बिल्कुल बिल्कुल, हाई लेवल लैंग्वेज क्या होती है, जल्दी से बताओ। हाँ यार, खारिश तो बड़ी होती है, बड़ा मसला है। क्लीन शेव कर दें, न्यू लुक, नहीं भाई क्या हो गया? क्लीन शेव नहीं समझ आता मुझे, जनाना हो जाता है मामला, जनाना। क्लीन शेव वाले जो है ना, बिल्कुल वो तो मुझे जनाना लगता है। जी भाई जल्दी से बताओ, हाई लेवल लैंग्वेज क्या है भाई? अंडरस्टैंडेबल बाय यूजर, ठीक है। तो आप क्या बोलोगे कि हाई लेवल लैंग्वेज कंटेन्स, क्या कंटेन करता है भाई? इंग्लिश कैरेक्टर्स या इंग्लिश सेंटेंसेस, ठीक है। और क्या होगा? दूसरा पॉइंट बताओ क्या होगा? इट इज इजियर टू रीड एंड अंडरस्टैंड बाय ह्यूमंस, ठीक है। यार इससे ना मैस्कुलिनिटी खत्म होती है, मतलब आप यू आर गेटिंग क्लीन शेवन एंड यू आर वेयरिंग बैगी जीन्स, तो उससे ना मैस्कुलिनिटी जो है ना वो खत्म होती है, तो वो मजा नहीं रहती पे। एंड यू आर नॉट गेटिंग योरसेल्फ फिट, यू आर नॉट डूइंग जिम, यू आर नॉट गोइंग टू बॉडी बिल्डिंग, और आप जो है बिल्कुल अपने उसको बिल्कुल जो है आपने उसको लाइट लिया हुआ है, तो चीज़ें जो है ना, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारी। ठीक है बिल्कुल यार, सुनना भी फॉलो करनी है इंशाल्लाह, पूरी डायरी रखेंगे। बिल्कुल वो तो है, बिल्कुल ऐसा ही है भाई। सुनना जो है ना फॉलो करनी है, बिल्कुल ऐसा ही है भाई, बिल्कुल ऐसा ही। द प्रोग्रामर यूजेज अ कंपाइलर ड्यूरिंग, तुम लोग दुआ करो अपने सर के लिए, इसके अल्लाह ताला सर को हिदायत नसीब फरमाए इन टर्म्स ऑफ दाढ़ी, ठीक है। द प्रोग्रामर यूजेज अ कंपाइलर ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ द प्रोग्राम। डिस्क्राइब द बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग अ कंपाइलर व्हेन डेवलपिंग द प्रोग्राम। हाँ भाई लास्ट पार्ट है, जल्दी से बताओ, कंपाइलर यूज करने के क्या फायदे होंगे? इट विल प्रोवाइड एन एग्जीक्यूटेबल फाइल, बेहतरीन आंसर दे दिया है सज्जाद ने। इट विल प्रोवाइड एन एग्जीक्यूटेबल फाइल। सज्जाद तुम्हारे दोस्त नहीं आ रहे यार, एग्जीक्यूटेबल। भाई दोस्तों को शेयर नहीं करना सज्जाद, फाइल में बता रहा हूँ, जो नहीं आया उसको लॉस होने दो। और क्या होगा? नहीं कंपाइलर है बेटा, लाइन बाय लाइन थोड़ी होगा, कंपाइलर है, ठीक है। इट विल ट्रांसलेट, ट्रांसलेशन विल बी डन एट अ फास्टर रेट, ठीक है। और क्या होगा? तीसरा फायदा बताओ भाई क्या होगा? अ रिपोर्ट विल क्रिएट, अ रिपोर्ट विल शो, विल शो ऑल एरर्स टुगेदर, ऑल एरर्स टुगेदर, ठीक है भाई। ये हो गया फेब्रुअरी मार्च वेरिएंट कंप्लीट।